मोहनजोदारो शहर में एक युवा बुनकर की बेटी गायत्री ने रंगों के सपने देखे। अपनी मां के विपरीत, जो भूरे और गेरू रंग के रंगों में जटिल रचनाएं बुनती थी, गायत्री को विविध रंगों की बड़ी चाह थी, जो शहर की दीवारों के पार मौजूद थे। किंवदंतियों में एक छिपी हुई घाटी के बारे में बताया गया है, जो नील के पौधों और फूलों से भरी हुई है, जो कि लाल और बैंगनी रंग के असंभव रंगों में खिलते हैं। एक तपती दोपहर में, जब गायत्री ने अपनी मां को धागे रंगने में मदद की, तो बाजार में हंगामा मच गया। एक अनुभवी यात्री, जिसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे, दूर के पहाड़ों से उठती पानी की एक भयानक दीवार के बारे में बात कर रहा था। भीड़ में दहशत फैल गई। बुजुर्गों के चेहरे पर चिंता के भाव थे और उन्हें विनाशकारी बाढ़ की प्राचीन भविष्यवाणियां याद आ गईं। गायत्री, कहानी में खोई, घर की ओर दौड़ गई। उसने खबर अपने माता पिता को सुनाई। उसके पिता, एक कुशल वास्तुकार, नाराज हो गए। उन्होंने शहर की परिकल्पना प्रणाली की व्याख्या की, जो मौसमी बारिश का सामना करने के लिए बनाई गई थी। हालांकि यात्री के शब्दों से डर की झलक दिख रही थी। उस रात गायत्री को बेचैन करने वाली नींद सताने लगी। उसने शहर में पानी भर जाने का सपना देखा। उसके सपनों के जीवंत रंगों की जगह भयानक भूरे रंग ने ले ली। हांफते हुए जागने पर उसने पाया कि उसके माता पिता पहले से ही एक योजना पर चर्चा कर रहे हैं। उसके पिता अन्य कुशल श्रमिकों के साथ शहर की सुरक्षा को मजबूत करेंगे। उसकी मां सभी महिलाओं के साथ भोजन और आपूर्ति इकट्ठा करेंगे। हालांकि गायत्री पीछे रहने से संतुष्ट नहीं थी। अगले दिन गायत्री ने अपने पिता और उनके दल को शहर की दीवारें बनाते हुए देखा। उसके मन में एक विचार आया। उसने लाल, नीले और पीले रंग के जीवंत रंगों में अपनी मां के काम के अवशेष, फेंके गए कपड़ों के टुकड़े इकट्ठा किए। उन्हें एक साथ जोड़कर उसने एक विशाल झंडा बनाया। दिनों बीते, सप्ताहों में बदल गए। शहर में गतिविधि की शोरगुल सी हो गई। गायत्री अन्य बच्चों की मदद से झंडा बुनती रही। उनके छोटे हाथों ने चमकदार रंगों की चादर डाली। यह आशा का प्रकाशक, एक खामोश प्रतिज्ञा बन गया कि यदि बाढ़ आई, तो उनकी आत्मा डूबी नहीं होगी। आखिरकार वह भयावह दिन आ ही गया। आसमान में अंधेरा छा गया और मैदानी इलाकों में धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी। फिर यह शुरू हुआ। पानी की एक धारा शहर की दीवारों की ओर बढ़ी। गायत्री को डर सता रहा था, लेकिन उसकी निगाहें झंडे पर टिकी रहीं। उसके रंग आने वाली प्रलय के सामने खड़े थे। शहर की दीवारें आयोजित की गईं। सावधानीपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली ने बाढ़ के पानी को प्रवाहित कर दिया, जिससे क्षति कम हो गई। जब जल प्रलय कम हुआ, तो आकाश साफ हो गया। एक मनमोहक दृश्य प्रकट हुआ, एक इंद्रधनुष, जो रंगों की चकाचौंध में आकाश में फैला हुआ था। आकाश में रंगों को प्रतिबिंबित करते हुए गायत्री का हृदय उल्लासित हो गया। बाढ़ तबाही लेकर आई, लेकिन एकता भी लेकर आई। आशा और दृढ़ता का प्रतीक गायत्री का ध्वज शहर की दीवारों पर स्थायी रूप से स्थापित हो गया। रंगों का सपना देखने वाली बुनकर की बेटी गायत्री मोहनजोदारो में रंग वापस लाने वाली लड़की के रूप में जानी जाने लगी। उनकी बहादुरी की गाथा और जीवंत ध्वज ने सबसे कठिन चुनौतियों पर भी काबू पाने की मानवीय भावना की क्षमता की याद दिलाई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो कृपया हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी नई कहानियों से हमेशा अपडेट रहें। धन्यवाद।